इधर जम्मू स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान की प्रतिमा की शोभा आज और भी बढ़ गई है। दरअसल अशोक जी महाराज ने हनुमान जी की मूर्ति पर सोने का छत्र चढ़ाया और इससे आज विधि विधान के साथ यहां पर इसको स्थापित कर दिया गया। इस खास मौके पर यात्रा भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष पवन शास्त्री और भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की प्रमुख प्रवक्ता ऋतिका त्रिहिन सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे, जहां कार्यक्रम की शुरुआत विशेष पूजा अर्चना के साथ हुई। मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित। जम्मू महाराज जी की कृपा से ये सब कुछ हुआ है, उन्हीं के हाथों से ये पेड़ लगा हुआ है और मैं उन्हीं की चौकीदारी शुरू से ले रखी है। मुझे उन्होंने मतलब इस ड्यूटी पर उन्होंने मुझे लगाया। मैं विद्यार्थी जीवन से उनके चरणों में रहा हूँ और अंतिम समय तक जब वृंदावन में उनमें मंदिर की मूर्ति स्थापना की तब तक मतलब मैं कम से कम भी 40 साल महाराज जी के चरणों में रहा हूँ। अशोक महाराज जी तो उनके परिवार के लोग हैं, लेकिन मुझे उन्होंने भी बड़े बेटे का रुतबा दिया। उन्होंने मुझे मतलब सब भाइयों में मुझे बड़े का संबोधन देते थे। मानसिक पुत्र मुझे वो कहते थे। उनकी बड़ी कृपा है रही है मेरे पर और आज भी मैं भगवान को साक्षी करके कहता हूँ मेरे पे जो भी कृपा है ये जम्मू महाराज जी की है। और आज इन्होंने जो पंचमुखी हनुमान जी बीसी रोड पे हैं वहाँ पे एक सोने का जो इतना सुंदर अद्भुत छत्र चढ़ाया है उसकी कामना हम नहीं कर सकते। और आज हमने देखा है वो हमारी आंखों में इतना मतलब मैं कहती हूँ कि हमें पूरी जितनी भी संगत आई हुई है आज पूरा आशीर्वाद पंचमुखी हनुमान जी का लेके जाएगी। और लंगर यहाँ पर लगा है सब लोगों के लिए और लंगर लगता रहता है, यहाँ पे लगातार लंगर लगता रहता है। और मैं और ये भी कहना चाहूँगी कि जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाए पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने के लिए तो यहाँ वार्षिक अमरनाथ यात्रा कहना चाहेंगे श्री जम्मू महाराज जी की कृपा से पिछली दफ़ा मैं यहाँ आया तो हनुमान जी को प्रणाम किया तो उनकी एक मेरे मन जहन में एक उनकी कृपा का संदेश आया कि महाराज जी आपने छत्र ऊपर मेरे लगा रहा। मैं छत्र छाया सारे संसार को देता हूँ, लेकिन आप मेरे छत्र सेवा में आप अकेले योगदान करेंगे। तभी मैंने मन में भावना आई, मैंने ये जयपुर से बनवाया और जयपुर से बनवा के आज उनको समर्पित किया गया है। इसलिए हम सभी संगत को यही संदेश देते हैं, जो प्रभु के चरणों में किसी प्रभु की भी भक्ति करें उनकी शक्ति जरूर प्राप्त होती है। बोलो वीर बजरंग बली महाराज की जय। जम्मू में और ऋतिका जी के परिवार पे महारानी बड़ी कृपा करती है और सदैव कृपा करती रहेगी। ये देश विदेश में भी जाते हैं, यहाँ JNK में इनकी सेवा सदैव लगेगी और लगती रहेगी। महारानी इनको दीर्घायु दे और हमारा यही संदेश है कि हमारे हाथों से जिनका भला हो, हम हमारे 5 पीढ़ियों से JNK से हम हैं, पूरे देश विदेश में सबकी सेवा करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो कुछ हो तो महारानी की कृपा से उनके आशीर्वाद से हम उस कष्ट को दूर करते हैं। जयकारा शेरावाली जम्मू महाराज जी की कृपा से ये सब कुछ हुआ है, उन्हीं के हाथों से ये पेड़ लगा हुआ है और मैं उन्हीं की चौकीदारी शुरू से ले रखी है। मुझे उन्होंने मतलब इस ड्यूटी पर उन्होंने मुझे लगाया। मैं विद्यार्थी जीवन से उनके चरणों में रहा हूँ और अंतिम समय तक जब वृंदावन में उनमें मंदिर की मूर्ति स्थापना की तब तक मतलब मैं कम से कम भी 40 साल महाराज जी के चरणों में रहा हूँ। अशोक महाराज जी तो उनके परिवार के लोग हैं, लेकिन मुझे उन्होंने भी बड़े बेटे का रुतबा दिया। उन्होंने मुझे मतलब सब भाइयों में मुझे बड़े का संबोधन देते थे। मानसिक पुत्र मुझे वो कहते थे। उनकी बड़ी कृपा है रही है मेरे पर और आज भी मैं भगवान को साक्षी करके कहता हूँ मेरे पे जो भी कृपा है ये जम्मू महाराज जी की है। और जो कल्पना है ये जम्मू यात्री भवन बनाने की, उसको चलाने की, ये सब उन्हीं की देन है, उन्हीं के। और आज वहाँ पर जो शिवलिंग विराजमान है, प्रथम पूजा आज से
30 साल पहले महाराज जी ने लंदन से आकर माता जी, सारा परिवार और दिल्ली वाले बच्चे भी सब ने, उन्होंने जो शिवलिंग की आज वहाँ पर जो रुद्राभिषेक चलता है, अखंड रुद्राभिषेक वहाँ चलता है, वो आज से 30 साल पहले लगभग सावन के महीने में महाराज जी के कर कमलों द्वारा वो स्थापित किया गया है। और उनकी आशीर्वाद से आज भी वहाँ पर जो है निरंतर तौर के ऊपर प्रतिदिन रुद्राभिषेक होता है। वैसे तो सावन के महीने में रोज 11 रुद्राभिषेक होते हैं, लेकिन प्रतिदिन मेरे ख्याल में, मेरी भी अपनी समझ में ये आता है कि कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है यहाँ पर नित्य प्रति सोमवार को होगा, किसी पर्व पर होगा, किसी विशेष व्यक्ति के आने पर होगा, लेकिन महाराज जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से कोरोना काल रहा, दूसरा रहा, उसके बाद भी जो है महाराज जी के आशीर्वाद से आज भी वहाँ पर जो है निरंतर तौर पर रुद्राभिषेक चलता है। ये सब उन्हीं की कृपा है। और उसके पश्चात महाराज जी के शरीर छोड़ने के पश्चात माता जी का हमको बड़ा आशीर्वाद, पूर्ण रूप से हमको आशीर्वाद उनका रहा। हम उनकी आशीर्वाद से यहाँ पहुँचे और अब शरीर आया है तो जाना है। उसके बाद अशोक महाराज जी ने पूरा दायित्व महाराज जी का और माता जी का, दोनों का दायित्व उन्होंने ले रखा है। चाहे वो हरिद्वार में कोई कार्यक्रम हो, चाहे जम्मू में कोई कार्यक्रम हो, सिर्फ महाराज जी को पता लगना चाहिए कि यहाँ कार्यक्रम है। सारे व्यस्तता से, व्यस्ततम जीवन से अपना समय निकाल कर 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन जम्मू में, जब मैंने बड़ी प्रार्थना की कि आप दिल्ली में व्यस्त रहते हैं, विदेशों में जाते रहते हैं, लेकिन मेरे मूल आपका जम्मू में, महाराज जी ने आपको जम्मू से सब कुछ आशीर्वाद दिया है, तो आप जो है जम्मू के स्थान को चाहे महीने में कुछ दिन के लिए आओ, मेरी उन्होंने प्रार्थना स्वीकार करी। और हर महीने में 1 सप्ताह के लिए महाराज जी, अशोक महाराज जी यहाँ आते हैं, लोगों के कष्टों का निवारण करते हैं और इतनी आशीर्वाद लोगों को प्राप्त होती है। मैं तो ये कहता हूँ, आज भी मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि हम देखो जी पिछले महीने में आए तब भी हम मुलाकात नहीं हो सकी, इस महीने में हमको मुलाकात करनी है लेकिन टाइम नहीं मिलता। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं है, जब भी आप आएंगे मैं विशेष तौर के ऊपर आपके लिए आपको स्वयं लेके वहाँ आशीर्वाद दिलाने के लिए जाऊँगा। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि जैसे महाराज जी की कृपा हम सब पर बनी हुई है, ऐसे ही पूरे परिवार के ऊपर तो बनी है, और विशेष करके ये जम्मू यात्री भवन के ऊपर जो कृपा है वो जैसे बनी हुई है ऐसे वो तो बनी है, लेकिन ये परिवार जो है, जैसे हमारे अशोक महाराज जी हैं, बड़े भाई साहब हमारे विजय जी हैं, निरंतर तौर के ऊपर हमारे जम्मू यात्री भवन की सेवा में रहते हैं। जय श्री राम। रेहान जी की बेटी आई हुई है, रितिका जी का भी हार्दिक स्वागत है, पूरे परिवार का स्वागत है। आओ महाराज। और मेरी बहन जी, कोटि कोटि आशीर्वाद है। मेरी बहन नीता, शनिवार है, हनुमान जी का प्रिय वार है। अंगलग्न मनुष्याणां सर्वपापं व्यपोहतु। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। आवाहनं न जानामि। हमारे प्रधान जी द्वारा विशेष यही भावना आई बिल्कुल बिल्कुल 2 महीने पहले, तो मैंने जाके उसी समय ऑर्डर किया। उधर से शास्त्री जी का संदेश आ गया, महाराज जी बिल्कुल थोड़ी हाजरी लग गई। बिल्कुल 7 बार पाठ छूटे मंदिर महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी कोई सा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा, पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु। बोलो वीर बजरंग बली महाराज
जय। सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले मेरे प्रभक्त हनुमान जी की जय जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।